आज के लेसन में दो स्टोरियां हैं, द गिटार प्लेयर एंड स्वयंवर की। तो सबसे पहले ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी मैं गिटार प्लेयर की सुनाऊंगा, फिर स्वयंवर की सुनाऊंगा। तो सुनिए ध्यान से। ये कहानी एक लड़की के बारे में है जो चाहती थी कि उसकी कला और उसके कौशल को महत्व दिया जाए और उन्हें पहचाना जाए। एक दिन वह गिटार बजा रही थी। दो युवक जो पास से गुजर रहे थे उसका संगीत सुनकर उसके पास आए। उन्होंने उसे बताया कि वे उसके प्रेम में पड़ गए थे। लड़की ने उनसे पूछा कि वह यह थी अथवा उसका गिटार था। दोनों युवक उसकी बात का सही जवाब न दे सके। अगले दिन वे फिर उसके पास आए। एक ने उस लड़की को बताया कि वह उससे प्यार करेगा, चाहे वह भविष्य में गिटार भी न बजा पाए। दूसरे ने कहा कि वह हमेशा उससे प्यार करेगा, फिर चाहे उसके पास गिटार न भी हो तो। इस पर लड़की ने कहा कि उनके जवाब अभी गलत थे। वे उससे प्यार कैसे कर सकते थे यदि वे उसकी प्रतिभा को ही नहीं पहचानते थे और उसकी प्रतिभा को महत्व भी नहीं देते थे। तो इस तरह से अपनी ये गिटार प्लेयर की स्टोरी थी। अब सुनिए स्वयंवर की स्टोरी। तो साथियों, यह कहानी जो है एक हमें पितृसत्तात्मक समाज की मानसिकता के बारे में बताती है। ऐसे समाजों में पुरुष स्वयं को स्त्रियों से श्रेष्ठ मानते हैं और वे स्त्रियों के हाथों पराजित होना पसंद नहीं करते। समाज स्त्रियों के लिए निश्चित भूमिका तय करता है, यह स्त्रियों को उससे परे जाने की अनुमति नहीं देता। इस कहानी में राजकुमारी सीटी बजाने में बहुत निपुण थी, एक्सपर्ट थी, लेकिन उसके माता पिता ये सब कुछ पसंद नहीं करते थे। वे इस बात को सोचकर चिंतित होते थे कि आखिर इससे विवाह कौन करेगा। परंतु बहुत सोचने के बाद एक दिन राजा ने घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति सीटी बजाने में राजकुमारी को हरा देगा उससे वह अपना आधा राज्य तथा राजकुमारी को दे देगा। बहुत से नौजवान आए परंतु उनमें से कोई भी राजकुमारी को सीटी बजाने में पराजित न कर सका। राजा उदास हो गया। राजकुमारी ने उससे कहा कि वह उसे अपनी ओर से परीक्षा लेने दें। तो उसने विवाहार्थियों से पूछा कि क्या वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्हें न्यायोचित ढंग से हराया गया था। सभी चिल्लाए नहीं। उनमें से एक ने कहा कि यह कोई जादू था अथवा कोई छल कपट, परंतु एक ने स्वीकार किया कि उसे न्यायोचित ढंग से हराया गया था। राजकुमारी ने घोषणा कर दी कि वह इसी आदमी से विवाह करेगी। उसने उस आदमी को चुना जो लिंग समानता में विश्वास रखता था, स्त्रियों की प्रतिभा का सम्मान करता था और अपनी कमियों को स्वीकार करने में हिचकिचाता नहीं था। तो फिर इस लेसन में मैंने 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए यहाँ पर तो पहला क्वेश्चन है अपना, गिव इन ब्रीफ यानी संक्षेप में लिखिए द स्टोरी यानी कहानी को जो द गिटार प्लेयर है। देखिए पहला स्टार, वन डे यानी एक दिन, या यंग गर्ल वॉज प्लेइंग गिटार। एक दिन एक युवा लड़की वॉज प्लेइंग यानी बजा रही थी गिटार यानी गिटार को। टू पास्टर्स बाय हर्ड यानी कि 2 राहगीरों के द्वारा वो सुना गया था क्या, द म्यूजिक यानी संगीत। एंड केम टू हर और उसके पास आए। एंड टोल्ड हर और उसको बताया था। दैट यानी कि दे हैड फॉलन वे पड़ गए थे। इन लव यानी प्यार में, विद हर यानी उसके साथ। द गर्ल आस्क्ड देम लड़की ने पूछा था उनसे। इफ़ यानी कि इट वॉज हर गिटार कि वो उसकी गिटार थी, और इट वॉज सी या फिर वो खुद थी। द यंग मैन कुडंट गिव हर द राइट आंसर जो युवा व्यक्ति थे दोनों ही उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके थे। तो नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, दे अगेन केम टू हर अगले दिन वे दोनों फिर उस लड़की से मिलने गए थे। वन ऑफ देम उनमें से एक ने टोल्ड यानी बताया द गर्ल यानी लड़की को दैट ही वुड लव हर कि वो उससे लव करेगा। इवन यानी यहाँ तक कि इफ़ सी कुड नॉट प्ले अ गिटार इन फ्यूचर कि चाहे वो भविष्य में एक गिटार भी ना बजा सके तब भी वो उससे लव करेगा। द अदर टोल्ड हर और दूसरे ने बताया उसे दैट यानी कि ही वुड लव हर वे उससे लव करेगा। इवन यानी यहाँ तक कि इफ़ सी डिड नॉट आउन अ गिटार फिर चाहे उसके पास खुद की निजी गिटार ही क्यों ना हो तब भी वो उससे लव करेगा। यानी कि दोनों ही युवक केवल लड़की की सुंदरता से लव कर रहे थे और लड़की चाहती है कि ये मेरे साथ साथ मेरी इस टैलेंट की भी कदर करें जो मैं गिटार बजाने में, गिटार बजाने में निपुण हूँ, एक्सपर्ट हूँ। ये इससे इनका कोई संबंध ही नहीं है। तो लड़की इस बात को लेकर के अपसेट होती है। तो फिर देखिए क्या होता है। एट दिस द गर्ल सेड दैट देयर आंसर्स वर स्टिल रॉन्ग। इस पर लड़की ने कहा कि अभी भी तुम्हारे आंसर गलत थे। शी वॉन्टेड देम वे उनसे चाहती थी टू लव हर अलॉन्ग विद हर गिफ्ट्स कि वो उसकी गिफ्ट के साथ उसे लव करें। गिफ्ट का मतलब होता है टैलेंट्स यानी प्रतिभा के साथ। एंड पजेशन यानी कि होती हैं उसकी संपत्तियों के साथ। यानी कि मैं जैसी हूँ मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। शादी के बाद मुझे चेंजिंग नहीं कर सकते हो तुम कि तुम गिटार नहीं बजा सकती हो, ये स्त्रियों के खिलाफ है। तो जैसी मैं हूँ वैसे मुझे स्वीकार करो।
यानी कि मेरे अंदर क्या गुण हैं और क्या दोष हैं, सब मेरे साथ मेरी सुंदरता के साथ एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। बट दे सेड, लेकिन उन्होंने कहा इट वॉज इम्पॉसिबल, कि ये तो असंभव था। तो द गर्ल फेल डिसअपॉइंटेड, लड़की ने निराशा महसूस की। सी चोज अ लिटिल सैड ट्यून एंड स्टार्टेड प्लेइंग, तो उसने चुनी थी एक छोटी सी दुख भरी धुन, एंड स्टार्टेड प्लेइंग, और उसने संगीत बजाना जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए अब, चलिए समझिए। वाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ द प्रिंसेस फ्रॉम द स्टोरी स्वयंवर, यानी कि आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जो स्टोरी है स्वयंवर राजकुमारी का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। देखें आंसर देखिए इसका। द प्रिंसेस इज़ अ बोल्ड लेडी, बोल्ड लेडी का मतलब क्या होती है, निडर महिला थी। निडर, बोल्ड यानी क्या होती है, निडर, और लेडी यानी महिला, यानी कि जो प्रिंसेस थी वो बोल्ड लेडी थी। सी डज नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं करती है इन जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी यानी क्या होती है, लिंग समानता। ओके, वो लिंग समानता में विश्वास नहीं करती है। सी इज़ वेरी गुड, वो बहुत अच्छी है, एट विस्लिंग लाइक बॉयज़, एट विस्लिंग यानी क्या होती है, सीटी बजाने में, सीटी बजाने में, लाइक बॉयज़ यानी क्या होता है, लड़कों की तरह। ओके, बट हर पेरेंट्स, लेकिन उसके माता पिता, फियर यानी डरते हैं, हु यानी कौन, विल मैरी शादी करेगा, उसके माता पिता डरते हैं कि कौन उससे शादी करेगा, आ वुमेन यानी एक औरत से, हु विसल जो सीटी बजाती है। ओके, यहाँ पर हु का मतलब क्या है, कौन, और यहाँ पर हु का मतलब है जो, ध्यान रखना इस चीज़ का। ओके, यहाँ दो हुआ है। नेक्स्ट स्टार, द किंग प्रोक्लेम्ड, राजा ने प्रोक्लेम्ड यानी क्या होता है, घोषणा कर दी। ओके, घोषणा कर दी, दैट यानी कि ही वुड गिव हाफ, ही वुड गिव वो दे देगा, हाफ यानी आधा, ऑफ हिज किंगडम यानी अपने राज्य को, अपना आधा राज्य दे देगा, एंड द प्रिंसेस यानी और राजकुमारी को, इन मैरिज यानी शादी में, टू एनी मैन किसी व्यक्ति को, हु बीट हर जो उसको हराएगा, इन विस्लिंग यानी सीटी बजाने में। मैनी शूटर्स, शूटर्स का मतलब क्या होते हैं, विवाहार्थी, जो विवाह करने वाले थे, विवाहार्थी। मैनी शूटर्स यानी कि विवाहार्थी केम यानी आए थे, बट नन ऑफ देम, लेकिन उनमें से किसी ने भी नहीं, कुड बीट प्रिंसेस, प्रिंसेस को हरा सका था, एंड विस्लिंग यानी सीटी बजाने में। द प्रिंसेस वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, यानी कि जो राजकुमारी थी बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट, बुद्धिमान और चतुर थी। सी आस्क्ड, उसने पूछा था, शूटर्स यानी विवाहार्थियों से, इफ यानी कि दे एक्सेप्टेड, कि वो स्वीकार करते हैं, दैट यानी कि दे आर बीटन फेयरली, कि वो हरा दिए गए। फेयरली यानी क्या होता है, न्यायोचित ढंग से या ईमानदारी से। ओके, न्यायोचित, न्यायोचित ढंग से या ईमानदारी से। ओके, नेक्स्ट स्टार, ऑल ऑफ देम, सभी के सभी, साउटेड एंड चिल्लाए, नो यानी नहीं, यानी कि उन्होंने स्वीकार नहीं करते हैं वो। बट वन ऑफ देम, लेकिन उनमें से एक कहता है, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करता है, ही इज़ बीटन, कि वो हराया गया है, फेयरली यानी वो न्यायोचित ढंग से। ओके, द प्रिंसेस डिसाइड्स, राजकुमारी निश्चय करती है, टू मैरी यानी शादी करने के लिए, दैट मैन यानी होता है उसी व्यक्ति से। सी चोजेज द मैन, वह चुन लेती है उस व्यक्ति को, हुई यानी जो, बिलीव यानी विश्वास करता है, इन जेंडर इक्वलिटी यानी लिंग समानता में, वैल्यूज़, वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है, महत्व देता है, टैलेंट्स, टैलेंट्स यानी प्रतिभा को, ऑफ वुमेन यानी औरत की, एंड एक्सेप्ट और स्वीकार करता है, हिज शॉर्ट कमिंग्स, शॉर्ट कमिंग्स यानी क्या होती हैं, कमियाँ, हिज शॉर्ट कमिंग्स यानी क्या होती हैं, अपनी कमियों को जो स्वीकार करता है। लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, देखिए। डिस्कस द डीपर मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टोरी, यानी कि डिस्कस करना है अपन को, चर्चा करनी है काय पर, डीपर मीनिंग यानी कि होते हैं गूढ़ अर्थ, जिसको अपन कहते हैं गहरे अर्थ पे, ऑफ द सिग्निफिकेंस यानी कि होता है महत्व, यानी कि इस कहानी का क्या महत्व है और इसका क्या गूढ़ अर्थ है, क्या मतलब क्या अपन को मैसेज देना चाहती है स्टोरी। तो देखिए यहाँ पे, थ्रू दिस स्टोरी यानी कि इस स्टोरी के माध्यम से, थ्रू दिस स्टोरी यानी इस स्टोरी के माध्यम, द राइटर, राइटर यानी यहाँ पर लेखिका हैं जिनका नाम सुनीति नमजोशी है, ट्राई यानी कोशिश करती हैं, टू रिवील, टू रिवील यानी क्या होता है, सामने लाने का या फिर उजागर करने का, रिवील यानी क्या होता है, सामने लाने का या उजागर करने का, एक्सपोज भी लिख सकते हैं अपन यहाँ, सामने लाने का। द नैरो, नैरो यानी क्या होती है, तंग, द नैरो यानी क्या होती है, तंग, तंग, और माइंडनेस, माइंडेडनेस यानी क्या होती है, मानसिकता, तंग मानसिकता का मतलब क्या होता है, छोटी सोच। ओके,
ऑफ द पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी कि होती है पितृसत्तात्मक सोसाइटी यानी कि होती है समाज, और ऑब यानी कि। दोबारा समझिए इस लाइन को। इस कहानी के माध्यम से लेखिका कोशिश करती है सामने लाने की द नैरो यानी कि तंग माइंडेडनेस यानी मानसिकता को, किसकी मानसिकता को, पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी होती है पितृत्मक समाज की। नेक्स्ट लाइन समझिए यहाँ। देखिए, मैन थिंक लोग सोचते हैं, देम सेल्वेज यानी स्वयं को, सुपीरियर यानी श्रेष्ठ, टू वुमेन यानी महिलाओं से, एंड दे डू नॉट एक्सेप्ट और वे स्वीकार नहीं करते हैं। क्या स्वीकार नहीं करते हैं? देयर डिफीट यानी अपनी पराजय, एट द हैंड्स ऑफ वुमेन यानी कि औरतों के हाथों से। यानी कि जो लोग हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ सोचते हैं महिलाओं से, और वो स्वीकार नहीं करते हैं महिलाओं के हाथों अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर पाते हैं। द पैट्रियार्कल सोसाइटी, द पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी क्या होती है, पितृसत्तात्मक समाज। सेट्स यानी क्या होता है, तय करता है। सेट्स मीन क्या है यहाँ पे, तय करता है। क्या तय करता है? सर्टेन रोल्स यानी क्या होती है, निश्चित भूमिकाएं। निश्चित रोल यानी क्या होती हैं, भूमिकाएं। फॉर वुमेन यानी औरतों के लिए। यानी कि आज से जब राजा महाराजाओं का जो समय था, उस समय लड़कियों की शादी पिता ऐसे ही कर देते थे चाहे जिसके साथ। यानी कि उस समय लड़की को इस बात का अधिकार नहीं दिया जाता था कि वो किस तरह से मतलब अपना जीवन साथी चुन सके। तो इट डज़ नॉट अलाउ वुमेन गो बियॉन्ड दैट, और ये अनुमति नहीं देता है औरतों के लिए गो बियॉन्ड दैट यानी उससे परे जाने की। किससे परे जाने की? जो पितृसत्तात्मक समाज ने जो भूमिका तय कर रखी है उससे आगे सोच रखने की उनको अनुमति नहीं मिलती थी उस ज़माने में। एंड दिस फैक्ट, और ये जो तथ्य है, इज ब्रॉट या आउट यानी लाया गया है इन स्वयंवरम यानी कि स्वयंवर अपने चैप्टर में। थ्रू दिस स्टोरी यानी कि इस स्टोरी के माध्यम से सुनीति नेमजोशी जो अपनी राइटर हैं, टेल्स अस यानी बताती हैं हमें, दैट यानी कि अ वुमेन यानी एक औरत, लाइक्स दैट मैन पसंद करती है उस व्यक्ति को, हु बिलीव्स जो विश्वास करता है इन जेंडर इक्वलिटी यानी कि लिंग समानता में, वैल्यूज और जो महत्व देता है द टैलेंट यानी प्रतिभा को, ऑफ वुमेन यानी महिला की, एंड डज नॉट हेजिटेट, और वो हेजिटेट नहीं करता है। हेजिटेट यानी क्या होती है, हिचकिचाहट। ओके, हिचकिचाहट या एक प्रकार से बिल्कुल नहीं झिझकता है किसमें, टू एक्सेप्ट स्वीकार करने में, हिज शॉर्ट कमिंग्स यानी क्या होता है अपनी कमियों में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता है, बिल्कुल नहीं शर्माता है। इन दिस स्टोरी यानी इस कहानी में द प्रिंसेस चूजेज यानी राजकुमारी चुनती है सच अ मैन ऐसे एक व्यक्ति को, एज यानी के रूप में, हर हस्बैंड यानी अपने पति के रूप में ऐसे एक व्यक्ति को वो चुनती है। तो ये दोनों ही स्टोरियाँ अपने लिए बहुत शिक्षाप्रद हैं। तो इन लेसनों को तुम लर्न कर सकते हो। अगला लेसन की वीडियो लेक्चर तुम्हें कल मिलेगी। ओके।